हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं MHCT 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स। दोस्तों, आप सबको पता होगा दैट MHCT एग्जामिनेशन इज गोइंग टू बी कंडक्टेड इन द 2 अगस्त। ठीक है, अगस्त में डेट आ चुकी है। ठीक है, फॉर्म भरने का लेकिन से प्रोसेस चालू हो चुका है। लास्ट डेट टू अप्लाई इज 26 जून। ओके, सो एग्जाम इज ऑन 2 अगस्त। काफ़ी टाइम अवेलेबल है। तो आज के इस मॉड्यूल में हम बात करेंगे MHCT एग्जाम के बारे में, उसके डेट्स, उसके फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में, उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और उसके अंदर जो अलग अलग तरीके के एलिजिबिलिटी या अलग अलग तरीके के कैटेगरीज है उसके बारे में हम बात करेंगे, सीट्स के बारे में बात करेंगे, एंड देन वी विल स्पेंड लॉट ऑफ टाइम इन डिस्कसिंग अबाउट द सिलेबस। सिलेबस की तैयारी कैसे करें, ये बड़ा मुद्दा है आज के इस वीडियो का। ठीक है, हम डिस्कस करने वाले हैं कि हर एक सेक्शन की तैयारी कितना करें, हर एक सेक्शन का गोल कितना होना चाहिए, कि क्या टारगेट होना चाहिए, ठीक है, और कैसे आगे बढ़ना चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहली चीज डेट्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, एग्जाम इज ऑन 2 अगस्त एंड इट इज एन ऑनलाइन एग्जाम। Yes, you heard it right. It is a computer-based exam. It is not an offline exam. Your CLAT is an offline exam. Your ALAT is an offline exam. But this exam is an online exam. So you need online preparation. दोस्तों, ये परीक्षा आपकी ऑनलाइन परीक्षा है ताकि आपको कंप्यूटर के ऊपर ये एग्जाम देनी है। मतलब आपके पास कंप्यूटर के द्वारा इसको एग्जाम देने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। ये नो, आपके पास अच्छे से उस कंप्यूटर स्ट्रक्चर में देखकर एग्जाम लेने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। इज दैट कंफर्टेबल? सबको ये बात समझ में आई? वेरी गुड। एग्जाम कब है? 2 अगस्त। दोस्तों, लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने की? इट इज 22 जून। मैंने शायद अभी थोड़ी देर पहले बोला था 26 जून, गलत है। 22 जून इज द लास्ट डेट। नोट किया जाए दोस्तों, ये लास्ट डेट है 22 जून। ओके, क्या लगता है ये एक्सटेंड होगा? आई डोंट थिंक सो नाउ। इन्होंने 3 बार एक्सटेंड कर चुके हैं, अब एक्सटेंड होने की कोई संभावना नहीं है। सो दिस आर द फाइनल डेट्स। ओके, व्हाट इज द एग्जामिनेशन फी? 800 रुपीज फॉर द जनरल कैटेगरी एंड फॉर सडन अदर कैटेगरी इट इज 600 रुपीज। ठीक है दोस्तों, ये है इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। दैट मीन्स 12th स्टैंडर्ड अगर आपने पास कर दिया है, दैट इज सफिशिएंट फॉर यू टू गेट इनटू दिस MHCT 5-ईयर इंटीग्रेटेड लॉ। दोस्तों, मैं बात करने वाला हूं 5-ईयर इंटीग्रेटेड लॉ के बारे में। 3 ईयर के लॉ के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट 5-ईयर इंटीग्रेटेड लॉ। आई होप इट इज वेरी क्लियर। नंबर 1। नंबर 2, आप अगर 12th एलिजिबल हो एंड व्हेन यू अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम, ये एग्जामिनेशन देने के बाद आपको जाना पड़ेगा कॉमन एडमिशन प्रोसेस के लिए। कैप राउंड बोलते हैं इसको। ठीक है, जहां पे हर एक कॉलेजेस जो MHCT के साथ कनेक्टेड है और उनकी सभी सीट्स ये कॉमन एडमिशन राउंड में आएगी और आपके स्कोर और आपके रैंक के मुताबिक आपको रिस्पेक्टिव कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। दोस्तों, अगर आप महाराष्ट्र से हैं, ठीक है, जो आप में से बहुत सारे लोग होंगे, ठीक है दोस्तों, आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट्स और महाराष्ट्र स्टूडेंट्स ऐसे 2 कैटेगरी बनती है ब्रॉडली। ओके, ब्रॉडली 2 कैटेगरी बनती है, आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट्स एंड महाराष्ट्र स्टूडेंट्स। अगर आप महाराष्ट्र से हैं तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ सीट्स है और आप जिस एरिया में रहते होंगे उस एरिया के मुताबिक आपके पास काफ़ी कॉलेजेस अवेलेबल है। ठीक है, और आप ऑब्वियसली जिस लोकल एरिया में रहते होंगे उस एरिया में भी आपको अच्छी कॉलेजेस मिलेंगी। बट जो स्टूडेंट्स आउटसाइड महाराष्ट्र से आने वाले हैं, ठीक है, एंड दे आर गोइंग फॉर दिस पर्टिकुलर कॉलेज, एक कॉशन उनके लिए मैं बताना चाहूंगा। दोस्तों, आप समझिए कि आप आउटसाइड महाराष्ट्र से आते हैं, ठीक है, सो नॉट ऑल कॉलेजेस विल बी गुड फॉर यू। ओके, नॉट ऑल कॉलेजेस विल बी गुड फॉर यू। समराउंड टॉप यू कैन से 15 से 20 कॉलेजेस विल बी गुड। ठीक है, नॉट मोर देन दैट। ठीक है, उससे ज्यादा आपके लिए फायदेकारक नहीं है। क्यों फायदेकारक नहीं है? बिकॉज वो जो टॉप 10 या 15 कॉलेजेस है उसके बाद ज्यादातर कॉलेजेस, ठीक है, आपको महाराष्ट्र में मेन स्ट्रीम दैट मीन्स मेन सिटी में नहीं मिलेगी, आपको मिलेगी ज्यादातर थोड़े से दूर एरिया में।
दूर एरिया में मिलेगी, ठीक है, ज़्यादातर यू कैन से लोकल क्राउड मिलेगा, ठीक है, मराठी स्पीकिंग ज़्यादा रह सकता है बातें वहाँ पे, ठीक है, आपकी जो यू कैन से लॉ की प्रैक्टिस करनी होगी, लॉयर के अंडर में काम करना होगा, तो उसके चांसेस बहुत कम है कि आपको इंग्लिश स्पीकिंग माहौल मिले, ठीक है. सो दैट विल नॉट बी अ गुड आइडिया, बट डेफिनेटली इफ यू आर टारगेटिंग GLC, दैट इज गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई, और ILS पुणे, it turns out to be really a great opportunity for you. In case you are targeting NMIMS के अंदर भी through you can say this MSCT course, that is wonderful opportunity. So कितनी सीट्स होगी बाकी लोगों के लिए? दोस्तों एक रफ एस्टिमेट अगर मैं आपके सामने बताऊं बिफोर आई कम टू दिस, ठीक है, पीपल कम फ्रॉम महाराष्ट्र, यू कैन से कैंडिडेचर, ठीक है, दे विल बी हैविंग 85% सीट्स इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नमेंट एडेड प्रोग्राम. Okay, while you can say government aided minority institution में only 35% seats are available for Maharashtra candidates. For outside Maharashtra students, okay, outside Maharashtra students, ठीक है, the number of seats are quite less. It's just 10%. कितनी है भैया? 10%. ठीक है. So if I look at GLC के पास let's say 240 seats है, so 10% is reserved for outside Maharashtra, 24 seats. So if you want to get into GLC and you are outside Maharashtra students, then you should possibly come in top 100 rank. ठीक है, possibly only then you will get admission into GLC. If you are in top 150, you may possibly get admission till ILS Pune. आपको ये बात समझ आई होगी. दोस्तों ये नोट किया जाए कि आपके लिए आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए सीट्स कम है. जो स्टूडेंट्स महाराष्ट्र के हैं उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी बहुत तगड़ी है. ठीक है दोस्तों, अगर आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स हैं तो आपको आपकी कौन सी कैटेगरी है वो डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है. बहुत सारे रिजर्वेशन और बहुत सारी कैटेगरीज है, प्लीज़ उसको देखना भूलिएगा मत. ठीक है, बहुत सारी कैटेगरी है. ये जो 85% सीट्स है, उन 85% सीट्स में बहुत सारी कैटेगरी डिवाइडेड है. प्लीज 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 इसको नोट करिए. ठीक है, चलिए बढ़िया. ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों. अब हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू. पहला पॉइंट, एग्जाम होने वाली है 2 अगस्त, ठीक है, 2022, विच मीन्स आपका बोर्ड खत्म हो गया. उसके बाद आपके पास रफली यू कैन से 1.5 months का टाइम अवेलेबल है, उससे भी ज्यादा अवेलेबल है, विच मीन्स रफली यू आर लेफ्ट विथ सम अराउंड 50 days एंड आफ्टर योर बोर्ड एग्जाम गेट्स ओवर. जो लोग स्टेट बोर्ड में थे उनकी तो बोर्ड की एग्जाम खत्म हो चुकी है, सो उनके पास तो बहुत टाइम अवेलेबल है. सो यू हैव लॉट ऑफ टाइम अवेलेबल एंड विथ दिस अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम यू कैन डू वेल. अगर आप क्लैट के बाद भी सोच रहे इसकी तैयारी करना तो भी आपके पास बहुत सारा टाइम है. ठीक है दोस्तों, अगर आप क्लैट के एग्जाम के बाद ऑन एन एवरेज 8 से 10 घंटे इसके लिए लगाएंगे, देन इट इज वेरी इजी for you to score 125 plus out of 150 questions. Yes, this is possible. So you may be wondering, sir, ये बताएंगे कितने मार्क का पेपर होगा? Just 2 मिनट रुक जाइए, I'm going to discuss about it. दोस्तों ये एग्जाम स्पीड की है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है. ठीक है, there are no negative marking. 120 minutes are provided for 150 questions. कितने questions है? 150 questions. Out of 150 question, what score will be needed to get into top college? Top GLC, ILS में अगर जाना है तो भैया आपको चाहिए होगा 120 के आजू बाजू. अगर आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट से 117, 115 तक भी चल सकता है. पर अगर आप आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट्स है, देन यू नीड 120, 125 के आजू बाजू का स्कोर आपको चाहिए होगा. एंड दैट्स द रीजन आई एम सजेस्टिंग टू हैव अ टॉपर्स माइंडसेट. What do you mean by toppers mindset? कि भैया आप जब तैयारी करें तो ये सोच के करें कि मुझे टॉप में जाना है. दोस्तों टॉप कॉलेज में जाने से, GLC, ILS में जाने से आपके लाइफ में बड़े बदलाव आएंगे. ठीक है, आपको अच्छे एक्सपोजर मिलेंगे, आपको अच्छे टीचर्स मिलेंगे, आपको अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, तो बहुत अच्छी बात है. मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि लोअर कॉलेजेस में आपको अच्छे टीचर्स नहीं मिलेंगे. देखिए दोस्तों, टीचर्स बहुत अच्छी फ्रेटर्निटी है, हर जगह पे उनके लेकिन से बोनाफाइड इंटेंशंस होते हैं और वो आपको अच्छे से ट्रेन करते हैं. ठीक है, पर बहुत बार हो जाता है कि आप अगर अच्छे
कॉलेज में नहीं है, दैट मीन्स नामी कॉलेज में नहीं है, सो देन द नेटवर्क, the job opportunities are not, we can say, developing in a good way. आपको अच्छी opportunities की संभावना थोड़ी सी कम हो जाती है, तो मेक श्योर कि आप अभी से मेहनत करें. सो जो स्टूडेंट्स महाराष्ट्र के हैं और जो लोग अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं उनको ये वीडियो अच्छे से देखना चाहिए और ये हर छोटी छोटी चीज़ पे ध्यान देना चाहिए. टॉपर्स का माइंडसेट चाहिए, मेहनत तगड़ी चाहिए, टॉपर्स के मुताबिक सोचना चाहिए और उसके लिए जो भी आपके अंदर गैप है उस गैप को इम्प्रूव करके आगे बढ़ना चाहिए. दोस्तों इस परीक्षा में टोटल 5 सेक्शंस है, मैथ्स, लीगल, जीके, लॉजिक एंड इंग्लिश. ठीक है, उनमें से कुछ सेक्शन, क्योंकि आप ऑलरेडी अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता है. ठीक है, इसलिए मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं आपको ये बताऊं कि कौन से सेक्शन बहुत क्रिटिकल बन जाते हैं. दोस्तों सबसे पहला सेक्शन जो क्रिटिकल बनेगा इज योर करंट अफेयर एंड जीके. दिस एग्जाम विल आस्क स्टैटिक जीके एज वेल. So it is not just current affair. So when you are preparing for CLAT, you are majorly focusing on your current affair. You are not prepared for static GK like history, medieval history, modern history. You are not prepared for geography. ठीक है, you are not prepared for you can say state-wise geography, state-wise history. ठीक है, so दोस्तों इसके लिए आपको अलग से तैयारी करनी पड़ेगी. ये सुनो, तो यहाँ पे ध्यान देना जरूरी है. ठीक है, ये पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट, इसका जो लॉजिकल रीजनिंग है दैट इज वेरी डिफरेंट. लॉजिकल रीजनिंग इज नॉट लाइक योर क्लैट जहां पे आपको बड़े बड़े पैराग्राफ होंगे और उसके ऊपर से क्वेश्चन है. दैट मीन्स इट इज नॉट जस्ट डिपेंडेंट ऑन वर्बल रीजनिंग, इट इज ऑल्सो अबाउट सिलॉजिज्म, ब्लड रिलेशनशिप, कोडिंग डिकोडिंग, पजल्स, सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ठीक है, एनालॉजीज, ठीक है, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, सब कुछ. ठीक है, सो दैट मीन्स इट कंटेन्स वर्बल एज वेल एज नॉन वर्बल रीजनिंग. ठीक है, इसके अंदर कुछ सेट्स काफ़ी टफ आते हैं. ठीक है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि कौन से सेट्स छोड़ने जैसे होते हैं. आई बिलीव दिस इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल फ्रंट जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना समय गंवाते हैं. ठीक है, एंड देन इफ यू आर लुकिंग एट आउटसाइड महाराष्ट्र कैंडिडेचर, जो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है, उनको नोट किया जाए दोस्तों, आपके लिए सीट्स कम है. ठीक है, जैसे मैंने बताया कितनी है, सिर्फ और सिर्फ 10%. 10% टर्न्स आउट टू बी क्वाइट लेस. ठीक है, और इसकी वजह से आपको तगड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और करना चाहिए. आप बोलेंगे कि सर इसकी एग्जाम तो बहुत लेट आती है. ठीक है, और क्या हमें तब तक कोई और कॉलेज में एडमिशन ले लेना चाहिए? बिल्कुल दोस्तों, ये एग्जामिनेशन होगी अगस्त में, जिसका रिजल्ट आते आते हो जाएगा सितंबर मिड और उसका कैप राउंड खत्म करते करते अक्टूबर हो जाएगा. सो दैट मीन्स बाय अक्टूबर एंड या नवंबर स्टार्ट योर कॉलेज विल पॉसिबली स्टार्ट. जैसे इस साल है ना, कॉलेजेस स्टार्टेड क्वाइट लेट, सब अराउंड इन द मंथ ऑफ December, January. सो दिस टर्न आउट बी क्वाइट लेट. ओके, ठीक है. सो दोस्तों ये थोड़ा सा ध्यान रहे. एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होगा? 150 क्वेश्चंस, 150 मार्क्स, ठीक है, इन 120 मिनट्स. ठीक है, और ये एग्जाम होगी आपकी ऑनलाइन. ओके, ठीक है. क्या ब्रेकअप है? देखिए दोस्तों, सबसे ज्यादा वेटेज 2 सेक्शन के ऊपर है, विच इज लॉजिकल एंड लीगल. ठीक है, उसके बाद आपके 2 वेटेज है इंग्लिश और जीके एंड करंट अफेयर. सबसे कम वेटेज है मैथ का. ठीक है, अब हम इसको और थोड़ा सा डिसाइफर करने की कोशिश करेंगे और तोड़ेंगे और समझेंगे कि एग्जैक्टली ये स्ट्रक्चर होता क्या है. चलिए एक एक करके समझते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं लीगल के बारे में. लीगल में 40 क्वेश्चन में से ऑन एन एवरेज 32-35 लाना इज वेरी इजी. दोस्तों यह आपका लीगल एप्टीट्यूड और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी चेक करता है. किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं? 2 तरीके के क्वेश्चंस. एक आते हैं लीगल प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चंस. प्रिंसिपल दिया होगा 1 लाइन 2 लाइन का और उसके बाद फैक्ट दिए गए होंगे. आपको वो लीगल प्रेपोजिशन उस फैक्ट में अप्लाई करके देखनी है और क्या उसका जजमेंट आएगा, क्या उसका डिसीजन आएगा, वो आपको बताना. विच इज एन ओल्ड मेथड ऑफ क्लैट, which is still a method of ALET. Okay, so that is how the exam pattern is. Is that okay? Great. Now इसके अलावा will there be, you can say, direct question on constitution, contract, tort, everything? Yes. So that means legal GK is a part of it. लीगल जीके के तगड़े क्वेश्चंस आते दोस्तों.
ठीक है, तो ये आपको तैयार रहना पड़ेगा. सो दे विल बी आस्किंग यू क्वेश्चंस अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी टर्म्ड एज अ कंसिडरेशन. ठीक है, व्हाट यू मीन बाय डैमेजेस इन द टॉर्ट लॉ. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफेंस अवेलेबल फॉर डिफेमेशन. सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल बी अवेलेबल टू यू इन लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग. दो चीजें हैं, legal aptitude and legal reasoning. Legal reasoning is principal fact based questions. Legal aptitude is questions majorly coming from constitution, crime, contract, tort. उसके डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे. ठीक है, जहां पे आपको थियोरेटिकल बातें पूछी जाएगी. सो लीगल जीके बहुत बार पूछा गया है. दोस्तों अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप प्रो टैलेंट के साइट के ऊपर जितने भी वीडियो मिले हैं, ठीक है, लीगल एप्टीट्यूड के, ओके, हमने हर साल अलग अलग वीडियो बनाए हैं. ठीक है, अगर आप 2022 के वीडियो देखना चाहे, 2021 के वीडियो देखना चाहे, 2020 के वीडियो देखना चाहे, 2019 के वीडियो देखना चाहे, आप देख सकते हैं. पूरा सिलेबस कवर्ड है. एवरी टॉपिक इज कवर्ड ऑन यूट्यूब चैनल ऑफ प्रो टैलेंट. दोस्तों ये देखना बहुत जरूरी है. इसके अलावा अगर आपको लीगल जीके की भी तैयारी करनी है तो भी उसके वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब चैनल के ऊपर. उसके अलावा यू कैन वेरी वेल ज्वाइन हमारा महाराष्ट्र सीईटी का स्पेशल कोर्स. ठीक है, इस कोर्स के बारे में मैं सेशन के एंड में आपको समझाऊंगा कि क्या है, पर यह तैयारी आपको करनी पड़ेगी. आप बोलेंगे सर इसकी किताबें कोई अवेलेबल है. दोस्तों एमएचसीईटी के लिए अगर आप कोई किताबें लेना जाएंगे, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ये चाहते कि सर प्रीवियस ईयर के एमएचसीईटी के पेपर मिलेंगे, जनरली नहीं मिलते हैं. एमएचसीईटी के प्रीवियस ईयर के पेपर नहीं मिलते. हाउएवर जो आप लोगों को कहीं ऑनलाइन फोरम से कोई चीज़ मिल जाती है, ठीक है, वो है लोगों ने मेमोरी किए हुए क्वेश्चंस है जिसके ऊपर आप रिलाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि एमएचसीईटी वाले कभी भी अपना पेपर पब्लिश नहीं करते हैं. ठीक है, सो देयरफॉर दैट पेपर इज नॉट अवेलेबल. ओके, हाउएवर मॉक पेपर्स आर अवेलेबल. Pro Talent is very much known for MSCT के mock test series and that is wonderful mock test series. ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जीके में क्या आएगा? जीके के अंदर ये लोग बोलते हैं कि हिस्ट्री पूछा जाएगा, नॉट जस्ट मेडिवल एंड मॉडर्न बट एंशियंट एज वेल. मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, अशोका टाइम पीरियड में, गुप्ता टाइम पीरियड में, ठीक है, ये सब से लेकर मिडिवल टाइम पीरियड, ठीक है, एंड देन मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में क्वेश्चंस आएंगे. ज्योग्राफी आएगा, जनरल साइंस आएगा, इकोनॉमिक्स आएगा, सिविक्स आएगा एंड करंट अफेयर रहेगा. ठीक है, विच मीन्स, ठीक है, आपको स्टैटिक जीके की तगड़ी तैयारी करनी पड़ेगी. दोस्तों स्टैटिक जीके बड़े काम का चीज़ है. आप करंट अफेयर की तैयारी तो प्रो टैलेंट के जो मंथली मैराथन मॉड्यूल आते हैं वहाँ से कर सकते हैं. उसके अलावा प्रो टैलेंट ऑल्सो प्रोवाइड्स स्टैटिक जीके. स्टैटिक जीके के यूट्यूब के ऊपर हमने एक ऐसे सभी वीडियो डाल के रखे हुए हैं. प्लीज़ उसको गो थ्रू करिएगा. टोटल 30 क्वेश्चंस आते हैं. एक साल का करंट अफेयर चाहिए और प्रो टैलेंट के क्रैश कोर्स में ये पूरा कंटेंट अवेलेबल है. मोर इम्पोर्टेंटली स्टैटिक जीके साइंस का भी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स सब कुछ कवर्ड है. ठीक है, तो इसको लेना भूलिएगा मत. ठीक है, coming to logical and analytical reasoning. It is not just saying logical reasoning but analytical reasoning. They say the candidate's ability to identify the pattern, logical links, rectify illogical argument, ये उनकी capability check होगी. Which means आपको सीरीज आनी चाहिए, आपको एनालॉजीज आनी चाहिए, आपको आर्ग्यूमेंट कंप्लीट करते आना चाहिए, आपको कंक्लूजन ड्रॉ करते आना चाहिए. ठीक है, आपको प्रिंसिपल्स और रूल्स अप्लाई करते आना चाहिए. ठीक है, आपको एक स्ट्रक्चर और उसके बाद में किस तरीके से उनके बीच में रिलेशनशिप है वो आने चाहिए. ठीक है, सो एक तरीके से देखें तो आपको जो कंडीशन दी गई होगी कि 5 लोगों की टीम बनानी है, ये 7 लोगों में से एक के साथ हमेशा बी आएगा तो सी नहीं आएगा, ऐसे जो रूल्स और कंडीशन दिए गए होंगे वो आपको अप्लाई करने होंगे. ठीक है, सो दोस्तों यहाँ पे एनालिटिकल फ्रंट भी रहेगा और लॉजिकल फ्रंट भी रहेगा. एनालिटिकल का मतलब हो गया पजल्स, एनालिटिकल का मतलब हो गया डेटा अरेंजमेंट, एनालिटिकल का मतलब हो गया सिटिंग अरेंजमेंट, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट. ठीक है, या एक तरीके का जो एक ऐसे एलसेट की एग्जामिनेशन के अंदर एनालिटिकल रीजनिंग आता है वैसा आपको यहाँ पे आएगा. ठीक है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा एनालिटिकल रीजनिंग के लिए अगर आपको तैयारी करनी है तो आप RS अग्रवाल की किताब ले सकते हैं, MK पांडे की ले सकते हैं, पर वो बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा. ठीक है, अननेसेसरी टाइम वेस्टिंग हो जाएगा. द बेस्ट वे इज पिकअप
टारगेटेड कोर्स, ठीक है, कम से कम समय में आपका ये टारगेटेड एक्टिविटी हो जाएगा जो आप ले सकते हैं, जो आपको बड़ा फायदा होगा, ठीक है। तो इसको लीजिए दोस्तों। सो लॉजिकल रीजनिंग के अंदर एनालॉजी, सिलोजिज्म, वर्बल रीजनिंग के अंदर आपको स्टेटमेंट एजम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्ग्यूमेंट, ठीक है, उस तरीके के क्वेश्चंस रहेंगे, पजल रहेंगे। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पर्टिकुलर सेक्शन के ऊपर टाइम लिमिट में प्रैक्टिस करना, ठीक है। दोस्तों 120 मिनट में से, ठीक है, आप अगर ये 40 क्वेश्चंस के लिए करीबन 30 मिनट भी देते हैं ना, ठीक है, सो उस 30 मिनट में पूरे के पूरे 40 क्वेश्चंस करना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। यू हैव टू प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो यहां तक पहुंचना बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। तो ये नोट करिएगा दोस्तों, सबसे क्रूशियल एरिया यहां पे ये है, ओके, ठीक है। कमिंग टू योर इंग्लिश, इंग्लिश सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है दोस्तों। यहां पे आपको तगड़ा वोकैब की तैयारी करनी है, ठीक है, जहां पे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एनालॉजीज चाहिए आपको चाहिए इडियम्स एंड फ्रेजेस, आपको चाहिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आपको फिल इन द ब्लैंक चाहिए, मतलब वोकैब भर भर के चाहिए, तगड़ी तैयारी चाहिए। अगर दोस्तों आप वोकैब की तैयारी नहीं करोगे ना तो दिक्कत पड़ेगा। प्रोटैलेंट के यूट्यूब चैनल के ऊपर हमने आपके लिए वीडियोस बना के रखे 5 वर्ड्स पर डे, उसके लिए हमने 40 सेशन बना के रखे हैं, ठीक है। सो दैट मीन्स हमने 200 वर्ड्स आपके लिए तैयार करके रखे हैं। ये ऐसे वर्ड्स है जिसके चांसेस बहुत ज्यादा है आपको एग्जाम में आने के लिए, नंबर 1। नंबर 2, वी हैव आल्सो मेड 10 वर्ड्स पर डे के 30 मॉड्यूल्स, सो दैट मेक्स इट टू 300 वर्ड्स, ठीक है। दोस्तों ये तो बिल्कुल आप काम करिए, इसमें आपको स्पेलिंग आने चाहिए, उसके सिनोनिम आने चाहिए, उसके एंटोनिम आने चाहिए, ठीक है। दोस्तों ये रोज रोज अगर आप ये 5 वर्ड्स पर डे करते या 10 वर्ड्स पर डे करते, ऐसा कुछ भी एक मॉड्यूल आप कंप्लीट करते हैं ना डेली, बिलीव मी इन अ लॉन्ग रन यू विल बी डूइंग वंडरफुली वेल, ठीक है। तो ये आपको चाहिए। साथ में आपको ग्रामर चाहिए, इंग्लिश यूसेज एरर, कॉमन एरर, स्पॉटिंग द एरर, अप्रोप्रिएट यूसेज ऑफ द वर्ड, ठीक है, ये आपको चाहिए होगा, है ना। तो अब ग्रामर के रूल्स पूरे के पूरे हमने आपके लिए यूट्यूब पे डाल के रखे हैं, प्लीज़ उसको भी गो थ्रू करिए। ग्रामर के सभी वीडियो करिए, इडियम्स फ्रेजेस के सभी वीडियोस कर लीजिए, दे आर वेरी यूजफुल, ठीक है, ओके। एंड देन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक आध आता है, सो 30 क्वेश्चन में से आप ऐसा मान के चलिए 5 क्वेश्चंस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के होंगे और 25 क्वेश्चन में से करीबन लेकिन से 10 क्वेश्चंस ग्रामर के होंगे, 15 क्वेश्चंस वोकैब के होंगे। सो देयरफॉर यू हैव टू वर्क हार्ड ऑन दिस पर्टिकुलर फ्रंट। protalentdigital.com की साइट के ऊपर MHCT का कोर्स अवेलेबल है, इसके अंदर हमने ये सब चीज आपके लिए डाल के रखी है। प्लीज इसको जल्द से जल्द दीजिए। ये कोर्स, ठीक है, रेगुलरली अपडेट होगा। शुरुआत में आपके पास जो अवेलेबल है जो चीज़ है, ठीक है, वो बेसिक है, आप उसको कंप्लीट करिए। जैसे कंप्लीट करेंगे नई नई चीज़ें उसमें अपडेट होती जाएगी, ठीक है। सो दैट इज हाउ इट विल बी कवर्ड। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड विल कंटेन 10 स्टैंडर्ड का मैथ्स, 10वीं तक का मैथ्स है, ठीक है, जहाँ पे आपको बेसिक एरिथमेटिक आना चाहिए, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, वर्क एंड टाइम, टाइम स्पीड डिस्टेंस, रेशियो प्रोपोर्शन, ठीक है, मिक्सचर एलिगेशन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, प्रॉब्लम्स ऑन एजिस, प्रॉफिट एंड लॉस, सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल बी देयर। उसके अलावा यू मस्ट नो समथिंग अबाउट वेन डायग्राम। वेन डायग्राम किस तरीके से काम करता है, मतलब ए यूनियन बी वाले क्वेश्चंस या ए यूनियन बी यूनियन सी, 3 वेन डायग्राम तक के क्वेश्चंस आने चाहिए। एंड एल्जिब्रा में लीनियर इक्वेशंस और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको आना चाहिए, ठीक है, उतना। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ वही वाला a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो सब फॉर्मूला आपको आनी चाहिए। इज दैट कंफर्टेबल? ग्रेट दोस्तों, ठीक है। सो 10वीं तक का मैथ होता है, भारी भरकम मैथ नहीं है, आपकी कैपेबिलिटी चाहिए। 10 क्वेश्चंस आते हैं, जो टॉपर बनेंगे, है ना, जिनको 150 क्वेश्चन में से 125 लेकर आने हैं, उनको ये 10 में से 8 क्वेश्चन तो राइट करने ही पड़ेंगे, तब जाकर वो 125 के ऊपर आएगा। ये सुनो दोस्तों, ये पूरा कॉन्ट हम आपको पढ़ा के रखे हैं यूट्यूब में, ठीक है, हर साल के वीडियोस है, प्लीज इसको गो थ्रू करिएगा, ठीक है। अलग अलग तरीके के मॉड्यूल्स है, आपको बहुत ज़्यादा पैसा नहीं खर्चना करना पड़ेगा, कम से कम पैसों में आप अपना ये काम कर पाएंगे, ठीक है। प्रोटैलेंट बिलीव्स दैट लुक एवरी एंट्रेंस एग्जामिनेशन प्रिपरेशन हैज़ टू बी इकोनॉमिकल, ठीक है, और इसीलिए हम आपके लिए ये सब कुछ करके बैठे हैं।
प्लीज़ इसको गो थ्रू करिए। सो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो आपको टॉप रैंक लाना है, इसी के मुताबिक तैयारी करनी है। Anything less than 125 will not be a good idea for outside Maharashtra students. For Maharashtra students, anything in the range of 115 plus will be a good score. ठीक है, what do I mean by good score? उसका ये मतलब है कि आपको 115 के आजू बाजू लाएंगे तो आपको आपकी चॉइस की कॉलेज मिलेगी। दोस्तों प्रोटैलेंट की तरफ से आपको MSCT के तगड़े सपोर्ट मॉड्यूल मिलते रहेंगे। ठीक है, हम आपको सजेस्ट करते हैं कि ये चीज़ अपने दिमाग में डाल दीजिए 5 ईयर LLB कोर्स के लिए। ठीक है, एंड मोर इम्पोर्टेंटली हमारी तरफ से आपको सजेशन है कि 1 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट करिए। ये पूरा सिलेबस मैंने आपको समझाया, ठीक है, इसको नोट करते चलिए। साथ में ये चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिए कि अगर आपको आइडिया है कि इसके लिए वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है, प्रोटैलेंट की साइट पे, पूरे देख डालिए। ठीक है, साथ में यू टेक लॉट ऑफ सेक्शनल टेस्ट इन एन ऑनलाइन फॉर्मेट। ठीक है, साथ में यू ऑल्सो टेक ऑनलाइन मॉक टेस्ट, एटलीस्ट 10 मॉक टेस्ट तो लिख लीजिए बिफोर 2 अगस्त। प्रोटैलेंट की तरफ से वी हैव अ वंडरफुल कोर्स अवेलेबल, MSCT का वीडियो प्लस नोट्स का कोर्स अवेलेबल है, डिटेल वीडियो अवेलेबल है और उसके साथ PDF नोट्स अवेलेबल है। वीडियो और नोट्स से आपके कंसेप्ट इंप्रूव होंगे। हर टॉपिक के साथ वी हैव एडेड लॉट ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो MSCT फॉर्मेट में के होंगे। ठीक है, वो आपको मिलेंगे। साथ में आपको अलग से टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, स्पेशल MSCT की टेस्ट सीरीज है, इसको लेना भूलिएगा मत। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। सबको ये बात समझ में आई? वेरी गुड दोस्तों। ठीक है, सो दोस्तों इस सेशन में आई हैव कवर्ड इन डिटेल अबाउट हाउ टू प्रिपेयर फॉर MSCT विद दिस सिलेबस। एग्जाम डेट के बारे में बताया, फीस कितनी है वो भी बताया। ठीक है, सो दोस्तों अब लग जाइए तपस्या में, तैयारी करिए और ज्वाइन करिए प्रोटैलेंट को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इसको लाइक जरूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। टेल टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू बी पार्ट ऑफ प्रोटैलेंट एंड इफ यू नीड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट MSCT पुट दैट इनटू कमेंट बॉक्स। विल बी मोर देन हैप्पी टू रिस्पॉन्ड टू ऑल योर क्वेरीज। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।